हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है मैंने आपको गति का चैप्टर पढ़ा रहा हूं जो 9th क्लास की है साइंस का, और उसमें मैंने आपको चाल बताया था। चाल के बाद अब हम वेग पर बात करेंगे कि वेग किसे कहते हैं। और उससे पहले कि आपके अगर साथी हो जो पढ़ना चाहते हो तो उनके पास शेयर करिए ताकि वो यहाँ पर अपनी क्लास पढ़ सकें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं आज वेग की। हेडिंग डाल लीजिए आप, वेग। वेग कहते किसे हैं उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। क्या? वेलोसिटी कहते हैं। अब वेग का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। हम अगर कहें परिभाषा तो चाल के समान ही होता है, लेकिन यहाँ पर चाल में जब मैंने आपको बताया था चाल में दूरी की बात की जाती है, लेकिन वेग में क्या होता है, वेग में विस्थापन का बात होता है। मतलब अगर हम कहें किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वस्तु का वेग कहलाता है। मतलब अगर कहीं पर विस्थापन हो रहा है किसी वस्तु के द्वारा तो हम कह सकते हैं कि वह जो विस्थापन हुआ और तो वह क्या होगा, वेग कहलाएगा। लेकिन वह विस्थापन टाइम के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ठीक, तो आप लिखिए वेग का परिभाषा किसी वस्तु द्वारा क्या, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग कहलाता है। यह रहा आपका परिभाषा वेग का। क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, हमने आपको बताया यहाँ पर विस्थापन का बात कर रहा है। ठीक, मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जब चाल पढ़ा था तो चाल में यही बात था, लेकिन थोड़ा सा अंतर था। विस्थापन के स्थान पर दूरी आ गया था। मतलब यही इसी परिभाषा में आप बना सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया दूरी वस्तु का चाल कहलाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर वेग की बात हुआ है तो हम विस्थापन पर बात करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वेग का परिभाषा क्या है। ठीक, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि वेग यह कैसा राशि है। वेग हम आपको बता दें कि आपका यह वेग जो होता है यह सदिश राशि है। ठीक, क्योंकि यह विस्थापन जब भी होता है किसी डायरेक्शन में होता है। ठीक, विस्थापन क्या होता है, किसी डायरेक्शन में होता है। जब हम बात करेंगे परिमाण और दिशा की तो राशि हमारा कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। और सदिश राशि जो है वेग है। यहाँ पर नीचे आप पॉइंट करके लिख लीजिए कि यह जो है सदिश राशि है। क्या? यह सदिश राशि है। क्या? यह सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, पहले तो इसके फार्मूले पर हम बात कर लेते हैं। और रही बात मात्रक की तो आप मात्रक भी लिख लीजिए यहाँ पर। इसका मात्रक
इसका मात्रक जो होता है आपका, जो चाल का मात्रक होता है वही क्या होता है यहाँ पर वेग में होता है। मतलब मात्रक जो होगा आपका समान होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन रहता है लेकिन चाल में क्या हो जाता है दूरी। विस्थापन भी क्या है, एक डिस्टेंस होता है और दूरी तो आप डिस्टेंस है ही, ठीक। मतलब अगर कहीं पर दूरी मापा जाए तो वह क्या होगा, आपका दूरी हो या विस्थापन हो, दोनों की माप जो की जाएगी वह मीटर में ही की जाएगी, ठीक। तो इसका मात्रक जो होगा वेग का वह क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक। यह रहा आपका मात्रक। अब हम बात करेंगे वेग के सूत्र पर। वेग का सूत्र क्या होता है, जो चाल का फार्मूला होता था, जैसे चाल का फार्मूला लिखा जाता है वैसे ही वेग का फार्मूला लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वह चेंजिंग क्या होगा आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको यहाँ पर बार बार बोल रहा हूँ कि चाल में दूरी की बात किया था, लेकिन यहाँ पर विस्थापन की बात किया है। जब विस्थापन की बात किया है तो आपको पता है विस्थापन हमारा जो होता है सदिश राशि होती है, तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फार्मूले का निर्माण करेंगे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं अब कि आपका जो फार्मूला बनेगा वेग का वह क्या होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, ताकि हमको पता चले कि हमारे क्लास को आप लोग देख रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। तो चाल जो वेग का फार्मूला होता है, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, यही होगा क्या। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या हम कह सकते हैं जो विस्थापन होगा मतलब एक स्थान से दूसरे बिंदु तक जाएगा वस्तु, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी और वह दूरी चलने में जो समय लगा होगा, अगर उसी का हम दूरी में क्या करें, विस्थापन में समय का भाग दे दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग, ठीक। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, डेल एस अपान डेल टी, ठीक। तो अगर हम कहें यह रूप लिखे हम और हम बोले कि यह क्या है आपका सदिश राशि, तो यह क्या सदिश राशि नहीं माना जाएगा जब तक आप सदिश राशि को क्या करेंगे, प्रदर्शित नहीं करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ भी वेग को v से व्यक्त करते हैं, जो v है इस अंग्रेजी के वेलोसिटी के पहले अक्षर से व्यक्त किया जाता है, ठीक। वेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप डेल यस वेक्टर अपान डेल टी, ठीक। ये क्या है आपका यहाँ पर वेक्टर, यह जो तीर होता है यह सदिश को व्यक्त करता है, किसको, सदिश को व्यक्त करता है, ठीक। अगर किसी भी राशि के ऊपर अगर इस सदिश यानी इस चिन्ह का व्यक्त हो या तीर का जो है अगर व्यक्त कर दिया जाए तो यह हमें समझ लेना चाहिए कि क्या है, यह सदिश राशि है, ठीक। क्योंकि सदिश राशि को हम क्या करते हैं, किसी भी राशि के ऊपर अगर तीर लगा दें तो वह क्या समझ में आएगा हमको कि यह जो राशि है यह सदिश राशि है, ठीक। तो यह रहा आपका फार्मूला, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, या इसी को हम कह सकते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल।
मतलब समय अंतराल मतलब वही होता है, समय हो या समय अंतराल। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद हम बात करेंगे, दोनों चाल और वेग के बारे में हम बात कर चुके। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच जो अंतर होता है। आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, जब भी आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर तक, तो आपके स्कूल से पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा तो उसमें पूछ सकता है आपको चाल और वेग में अंतर को आप समझाइए। ठीक, तो हम अब बात करेंगे चाल और वेग में जो अंतर होता है उसके बारे में। क्या? चाल हो गया, और एक तरफ आप वेग लिख लीजिए। ठीक, चाल और वेग के बारे में हम बात करेंगे। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है उसी के बारे में हम लोग आइए देखते हैं। आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, चाल तथा वेग में अंतर। चाल तथा वेग में अंतर क्या है उसी के बारे में। ठीक, तो आप एक तरफ लिख लीजिए चाल, ठीक, और दूसरी तरफ वेग। ठीक, और बीच में लाइन ड्रा कर लीजिए। ठीक, आपको पता है चाल का परिभाषा, यहां पर पहला पॉइंट बन जाएगा दोनों का परिभाषा ही, मतलब चाल का परिभाषा क्या होगा और वेग का परिभाषा क्या होगा। अगर उसके बारे में हम बता देते हैं तो चाल और वेग के बीच में पहला पॉइंट का अंतर मिल जाएगा। अगर उसके डायरेक्शन के बारे में हम बात करें कि यह राशि कैसी राशि है, अगर वह पता चल जाए तो हमारा दूसरा पॉइंट पता चल जाएगा। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पे, अगर तीसरा पॉइंट हमें पता हो जाए कि चाल हमारा क्या है, तो हम बता देंगे कि वेग भी क्या है। ठीक, उसी के बारे में आइए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखिए यहां पर, पहला पॉइंट आपका होगा इसका परिभाषा ही। क्या है परिभाषा? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु का चाल कहलाता है। क्या? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु का चाल कहलाता है। यह रहा आपका चाल का परिभाषा। अगर हम वेग का परिभाषा यहां पर बता दे तो क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट आपका बन जाएगा यहां पर पहला पॉइंट आप लिखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक बिंदी यहां पर रहेगा, एकांक समय में चला गया विस्थापन वस्तु का
वेग कहलाता है। ठीक, यह रहा आपका पहला पॉइंट। क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चला गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा अंतर में इन दोनों के बीच में, दूसरा पॉइंट आप लिखिए यहाँ पर, यह कैसी राशि है? आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको, वेग क्या है? सदिश राशि, और चाल जो है आपका अदिश राशि होता है। क्या? अदिश राशि है। यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। जब यह अदिश राशि है चाल, तो आपको पता है वेग क्या होता है? वेग जो है आपका सदिश राशि है। यह सदिश राशि है। ठीक, क्या है? सदिश राशि। और मैं आपको बता दूं, और तीसरा पॉइंट जो आपका बनेगा वह क्या होगा? चाल पर बनेगा। चाल क्या होता है आपका? धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक, ये नहीं आप कह सकते हैं कि हमारा जो स्पीड है क्या होगा? -4 किलोमीटर या 4 मीटर पर सेकंड है, ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो चाल होता है आपका ऋणात्मक में नहीं मापा जा सकता। वह जब भी मापा जाएगा या तो उसका कोई स्पीड होगा, जो वह स्पीड होगा वह क्या होगा? धनात्मक में, या तो वह वस्तु स्थिर होगा, मतलब उसका स्पीड जो होगा शून्य होगा। ठीक, तो हम तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं क्या? यह चाल जो है, क्या? चाल धनात्मक तथा शून्य होता है। ठीक, क्या? चाल जो है धनात्मक तथा शून्य होता है। और वेग क्या हो सकता है? वेग जो है आपका, वेग जो होगा क्या होगा? यह जो है यहां पर लिखिए, वेग धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, तो ये रहा आपका क्या? चाल तथा वेग में अंतर। ठीक, चाल और वेग में हमने आपको अंतर बता दिया। पहला पॉइंट क्या होता है और दूसरे 3 पॉइंट अगर आप एग्जाम में अपने लिखेंगे, और ये कहिए कि 3 पॉइंट अंतर होता ही है। अगर हम बात करें, जो चाल है आपका, क्या चीज़ इसमें समान होता है चाल और वेग में? तो दोस्तों, जिसमें समान होता है, क्या होता है समान? इसका जो मात्रक होता है वेग और चाल का, यह दोनों का जो मात्रक होगा समान होगा। ठीक, तो यह रहा आपका अंतर। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मान लीजिए आपको फिर भी यहाँ पर बताने में समझ में नहीं आया है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ताकि आपका जो भी डाउट होगा, तो जब भी मैं अगला क्लास आपका यहाँ पर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर आपका डाउट जो होगा उसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक, तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी आकर हमसे जुड़े और अपना पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।